हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 तीनों के कंक्लूजन देख लिए थे और हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक्टिविटीज़ में हमको कंक्लूजन क्या मिला कि किसी में स्टेट चेंज हो रहा है, किसी में जो है वो कलर चेंज हो रहा है, किसी में जो है गैस वो इवॉल्व हो रही है और किसी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। ठीक है, तो मेरा यही है कि आप लोग प्लीज़ एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसका कंक्लूजन लिखेंगे। आप लोगों को एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.1 के साथ, मतलब केमिकल इक्वेशंस के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, तो कल मैंने आप लोगों को एक मैग्नीशियम बताया था। ठीक है, हम लोगों ने जो एक्टिविटी परफॉर्म करी थी, अगर हम लोग उसमें मूव करेंगे तो हम लोग अगर फर्स्ट स्लाइड पे देखेंगे तो ये एक्टिविटी हम लोगों ने परफॉर्म करी थी और इसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम को जो है वो लिया था। तो हम लोगों ने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिया है। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं इसमें। तो हम लोगों ने सबसे पहले मैग्नीशियम लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया और उसको हम लोगों ने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ। तो हम लोगों को क्या मिला, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो अभी इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले ये लिखेंगे। तो एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर हम लोग उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हम लोग लिखते हैं कि कौन सी जो चीज़ मिक्स हो रही है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है वो मिक्स हो रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग राइट हैंड साइड देखेंगे तो हम लोग उसका प्रोडक्ट लिखते हैं, मतलब उसका आंसर क्या हो, ये मिक्स होने के बाद क्या बन रहा है। तो हम लोग उसको ऐसा साइन बनाते हैं, ये जो एरो बताते हैं, इससे बताते हैं कि ये वाला जो दोनों इक्वेशंस जो है मिक्स हो रही है और हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, MgO प्रोडक्ट जो है हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब जो Mg है, मतलब जो मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है, वो जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं तो जो चीज़ रिएक्ट हो रही है हम लोग उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो चीज़ हम लोगों को मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट। हमको क्योंकि चीज़ जो है वो ये मिल रही है, इसलिए हम लोग इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक और चीज़ हम लोग क्लियर कर लेंगे कि जब हम लोग रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी कितने भी हो सकते हैं। तो हम लोग जब रिएक्टेंट्स जब मिक्स होते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को। और रिएक्टेंट्स कैन बी अनलिमिटेड, मतलब हम लोग कितने भी रिएक्टेंट्स को मिक्स कर सकते हैं और हम लोगों को प्रोडक्ट्स भी ज़रूरी, देखो प्रोडक्ट जो है हमेशा एक ही मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिले। हम लोगों ने कल एक्टिविटीज़ में देखा था कि हम लोगों को जो राइट हैंड साइड मिले थे वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मिले थे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं एक ही प्रोडक्ट मिले, हाँ, लेकिन बहुत, मतलब प्रोडक्ट्स हमेशा कम ही होता है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स के बीच में जब भी कोई रिएक्टेंट्स हम लोग लिखते हैं, जैसे हमने Mg लिखा, तो हम लोग हमेशा उसके बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, हम लोग उसके बीच में साइन लगाते हैं प्लस का साइन। ठीक है, और अगर हमारे पास बहुत सारे और भी रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने Mg लिखा, फिर उसके साथ हमने O लगाया, फिर हमने उसके साथ सोचा कि अब लेड भी कर देते, उसके साथ और भी कुछ जैसे Zn कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग ऐसी इक्वेशंस को भी जो है वो लिख सकते हैं। बहुत सारी हम लोग इक्वेशन जो है मिक्स करके लिख सकते हैं और हमको उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, और उसके बीच में हम लोग कौन सा प्लस का साइन लगाते हैं और एक एरो होता है जो बताता है कि प्रोडक्ट जो है वो इस साइड बन रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई। और ये चीज़ तो मतलब है तो ये चीज़ ईजी, बहुत ज़्यादा इसमें कोई साइंस है नहीं, बहुत ज़्यादा टफ तो ये चीज़ें है नहीं, आप लोगों को ये वाली चीज़ें जो है वो आती ही होगी। ठीक है, सो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। उसमें उन्होंने ये बताया कि मैग्नीशियम जो रिएक्टेंट होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक हम लोगों को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आप लोगों की फर्स्ट इक्वेशन है। तो सब्सटेंस जो है वो केमिकल चेंज के अंदर अंडरगो जा रहा है। ये फिजिकल चेंज नहीं हुआ, ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि हम लोग अब मैग्नीशियम ऑक्साइड से, ठीक है, हम लोगों को जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला तो हम लोग उसको वापस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो ऐश बन चुका है, तो वो उसको वापस हम लोग रिबन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, सो इसको हम लोग जो इस साइड लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा, तो इस साइड जो लिखते हैं हम लोग, अगर इसकी बात करें तो इस साइड लिखते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। ठीक है, और जो इस साइड लिखते हैं, ठीक है, ये कौन सा हुआ, ये वाला तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग उसको LHS से डिनोट करते हैं। ये वाला कौन सा हो गया, राइट हैंड साइड। जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो राइट हैंड साइड पे मिलता है ना, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, सो बस ये इतना ही है इसमें, और इसमें कोई ऐसे बहुत कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, और अगर हम लोग अब बात करेंगे तो अगर थर्ड पेज पे देखते हैं तो राइटिंग है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, उसको ऐसे ही लिखते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड रहता है, एक राइट हैंड साइड रहता है, और उसके बीच में हम लोग उसको एरो से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें
राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, क्योंकि इट्स टू ईजी, ठीक है, ये इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, लेकिन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है। अब हम लोग देखते हैं, ये इक्वेशन तो हमको कुछ गलत लग रही है, क्योंकि Mg+O2 जो है हम लोगों को सिर्फ MgO ही मिल रहा है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको इस इक्वेशन से बताती हूँ, फिर जो बुक में दिया है वो वाली इक्वेशन से बताएंगे, ठीक है। सो अगर हम लोगों ने Mg लिया और अगर हम लोग O2 लेते हैं तो हम लोगों को MgO मिल रहा है, ठीक है। इसको एरो से हम लोग डिनोट करेंगे। सो ये Mg जो है एक है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी Mg जो है एक है, लेकिन इधर जो है ऑक्सीजन जो 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि ऑक्सीजन को जो है ना, हम लोग अकेला ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, चीज़ ये याद रख लेना। जब मैंने C+O2 बताया था तो भी हम लोगों ने उसमें ऑक्सीजन 2 लिए थे। तो ऑक्सीजन जो है हम लोग 2 फॉर्म में ही लिखते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है। O2 वाले फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्साइड बोलेंगे। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। तो आप लोग इसको बुक में लिख सकते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को कभी भी सिंगल फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को हमेशा हम लोग डबल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पर आते हैं तो ये जो मैग्नीशियम है ये एक है और ऑक्सीजन जो 2 है, तो मतलब ये इक्वेशन जो है वो बराबर नहीं है। जैसे सिंपल सी एक चीज़ बताते हैं आपको, अगर मैंने 2+, ठीक है, अगर मैंने लिखा 2 मिनट वेट, हाँ, अगर मैंने लिखा 2+2 और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत हो जाएगा कि इक्वेशन जो है वो ये बैलेंस नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ तो 5 आ रहा है, मतलब कुछ तो इसमें गड़बड़ है। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे कि हम लोग इसमें एक ऐड कर दे, सॉरी, इसमें हम लोग एक माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, एक इसको हटा के हम लोग माइनस का साइन लगाते थे। हम लोग जब माइनस करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो है वो सही हो जाएगी। 2+2 हम लोगों को क्या मिला, 4 मिला, ठीक है। ऐसे हम लोग इक्वेशंस में भी करते हैं, ठीक है। यही जो चीज़ है ना हम लोग इक्वेशंस में भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे भी एक है, तो हम लोग मैग्नीशियम को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो 2 है और यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का साइन लगा देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे कैसा होता है, अब थोड़ा सा आप लोगों की कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो समझ जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अगर हम लोग Mg लेते हैं, ठीक है, पहले तो इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने लिया सबसे पहले Mg और हम लोगों ने उसमें ऑक्सीजन ऐड किया, तो हम लोगों को मिला MgO। अब देखो ये जो है ना, ये MgO जो है ये एक ही चीज़ है, ये चीज़ अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है। तो अगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें ऐसे ऐड कर देंगे, जैसे MgO एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहेंगे 2 मिनट, इसको ना फिर से लिखते हैं, जैसे MgO, अगर कोई भी चीज़ हम लोग इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा इसके आगे लगाएंगे, कहीं बीच में नहीं लगाएंगे। जैसे हम लोगों ने देखा 2 ऑक्सीजन है, तो हम लोगों को अगर यहाँ 2 पुट करना है तो हम लोग इसको यहाँ 2 लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या फिर हम लोग 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें जो है गलत है। अगर हम लोगों को लगाना है तो हम लोग इसमें हमेशा MgO, मतलब अब ये एक ही चीज़ है, ये चीज़ अलग तो है नहीं, तो हम लोग इसके हमेशा आगे ही लगाएंगे। तो अगर हम देखते हैं इसमें ये यहाँ पे लिखी थी ना, तो ये जो Mg है, तो अगर इधर 2 ऑक्सीजन है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना, ये एरो की आगे, मतलब MgO, क्योंकि ये एक ही चीज़ है तो इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे। अब ये 2 क्या शो कर रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे 2 MgO तो लगा दिया, तो ये 2 क्या शो कर रहा है कि 2 जो है ये Mg भी यहाँ पे 2 है और 2 है जो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है। लेकिन अब कुछ गड़बड़ हो जाएगी इसमें, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि Mg+O2 और अभी हम लोगों ने इसमें लिख दिया 2MgO, तो इसमें क्या हो गया कि 2 जो है वो मैग्नीशियम के साथ भी और 2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्योंकि हम लोग देखो, जब भी 2 या 1+ करेंगे इसमें या 3 लगाएंगे, कुछ भी नंबर लगाएंगे, हम लोग कभी भी यहाँ पे नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जो मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे हम लोग कभी भी नंबर नहीं लगाएंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट के बीच में लगा देंगे, ठीक है। हम लोग हमेशा कहाँ पे लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे, हमेशा हम लोग उसके आगे ही लगाएंगे। अब हम लोगों ने नंबर तो लगा दिया, लेकिन क्या हो गया कि अब इसमें अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं इक्वेशन को, तो हम लोगों को बनता है 2Mg और ये 2 ऑक्सीजन हुआ, लेकिन यहाँ पे तो एक ही Mg। हम लोग क्या करेंगे कि ये Mg के आगे भी 2 लगा देंगे। अब ये इक्वेशन कैसी बनेगी हमारी, 2Mg बनी प्लस O2 बनी, तो हम लोगों को मिला 2MgO। अब देखो, हम लोगों ने बीच में नहीं लगाया कहीं भी, यहाँ पे Mg के यहाँ पे नहीं लगाया, जैसे ऑक्सीजन के यहाँ पे लगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के जो यहाँ पे लगा है वो शुरू से लगा है। लेकिन जब हम लोग ये आगे ऐसे नंबर लगाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इक्वेशन हम लोगों ने बैलेंस करी, मतलब पहले की इक्वेशन ये बैलेंस नहीं थी। ये जो है ये तो ये शुरू से है, इसीलिए इधर जो है 2 इधर है, लेकिन हम लोग हमेशा 2 जो है इधर नहीं लगाएंगे, हम लोग 2 जो है प्रोडक्ट के आगे ही लगाएंगे, पीछे भी नहीं लगाएंगे या बीच में भी नहीं लगाएंगे। और क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट है इसलिए हम लोग O के आगे नहीं लगाएंगे,
या O की इधर पीछे भी नहीं लगाएंगे, हम लोग दोनों के आगे लगाएंगे। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि 2 जो है Mg के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है और 2 जो है वो O के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है। फॉर योर काइंड मतलब अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ तो अगर हम लोग ऐसी एक चीज़ लिखते हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, जब हम मैथ्स में लिखते हैं तो 2 जो है 3 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है और 2 जो है वो 2 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, इसका यही मतलब होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वो भी ऐसा ही कुछ बता रहा है आप लोगों को कि जो 2 है वो M के साथ भी जा रहा है, Mg के साथ भी जा रहा है, 2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे 2 तो कंप्लीट है ही, लेकिन यहाँ पे 2 कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 जो है वो उसको लगाया है। एक और बार मैं और भी बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। हमारे पास सिंपल इक्वेशन Mg थी, हमने उसको O2 से करा क्योंकि ऑक्सीजन जो है कभी भी सिंगल जो रिएक्ट नहीं करता है, हमेशा 2 के फॉर्म में करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड। तो हम लोगों को MgO मिला, अभी MgO मिला क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं थी, यहाँ पे 2 था, तो हम लोगों ने ये पूरे प्रोडक्ट के आगे हम लोगों ने 2 इंट्रोड्यूस किया। तो जब 2 इंट्रोड्यूस करेंगे तो जैसे हम लोगों ने मैथ्स वाले इसमें देखा था, ठीक है, कि 2 जो है इसके साथ भी रिएक्ट करेगा और इसके साथ भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो वैसे ही जो है वो 2 जो है Mg के साथ भी रहेगा, 2 जो है ऑक्सीजन के साथ भी रहेगा। लेकिन अगर हम लोग रिएक्टेंट में देखते हैं तो Mg के आगे जो है वो 2 है ही नहीं, तो हम लोग Mg के आगे भी जो है वो 2 को इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन अभी क्या फाइनल इक्वेशन बनती है हमारे पास, तो हमारे पास बनी 2Mg + O2, तो हम लोगों को मिलेंगे 2MgO। आपको ये आप लोगों को इसमें डाउट होगा, अब ये जो होगी बैलेंस इक्वेशन होगी, और ये वाली इक्वेशन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और बुक में जो है यहाँ पे आप लोग उसको अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। अगर हमारा पेज का गया ये पेज है तो यहाँ पे आप लोगों को ये वाली इक्वेशन जो है वो लिख लेनी है, ठीक है बच्चों। देखो थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन कहाँ गई, हमारी इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है आप लोगों के लिए माना कि बहुत टफ है क्योंकि ये चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब सिंपल एक चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को, जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है वो दोनों हमेशा 2 के फॉर्म में ही रिएक्ट करते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन है वो भी H2 के फॉर्म में ही करेगा और जो ऑक्सीजन है वो भी H2 के फॉर्म में ही वो रिएक्ट करेगी, ठीक है। अभी आप लोग एक चीज़ पूछोगे कि हम लोगों ने कल वाली इक्वेशन में तो उसको HCl लिया था, तो इसमें हम लोग H2Cl नहीं लिया क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग एसिड है जो है कि बना है। लेकिन अगर कभी हम लोग सिंगल हाइड्रोजन या सिंगल ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग दोनों के फॉर्म में ही रिएक्ट करवाएंगे। अभी वाटर है, वाटर H2O, आप लोगों ने H2O बना सुना ही होगा बहुत बार, तो H2O कैसे बनता है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने लिया H2 क्योंकि H2 दो के फॉर्म में ही करेगा, और हम लोगों ने O2 लिया क्योंकि O2 भी 2 के फॉर्म में ही करेगा, तो हम लोगों को मिला H2O। तो क्या आप लोग इसको मुझे करके बता सकते हो प्लीज़? आप लोग 5 मिनट मतलब 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड या 5 मिनट के लिए आप ये वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद आप ये करके देखेंगे। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एक ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट है तो हम लोग इसके आगे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि H2O जो था, क्योंकि अभी ये एक ही सिंगल चीज़ है तो हम लोग इसको बीच में तो नहीं लगा सकते, ना हम यहाँ पे लगा सकते ना यहाँ पे लगा सकते, तो हम लोगों के पास आगे इधर जगह तो हम लोग 2 लगा देंगे। लेकिन अब जो देखेंगे कि 2 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और इसके साथ भी रहेगा, तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, इसमें तो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है और अगर हम लोग उसको 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे पास 4 हाइड्रोजन तो ज़्यादा हो जाएंगे, और जो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो बराबर है। अब हमारे पास जैसे 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, देखो एक बार और मैं अच्छे से बता देती हूँ, तो हम लोगों ने लिखा उसको 2H2O। तो हमारे पास क्या हो गए कि 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 तो ठीक है सही है लेकिन ये 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे फिर से 2 लगा देंगे। अब H2 है, यहाँ पे तो 2 है, तो हम लोग इसके आगे फिर से एक जो है वो 2 को लगा देंगे। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी। तो हमारा वाटर कैसे बनता है, तो हमारा जो वाटर है वो ऐसे बनता है 2H2 + O2, तो हम लोगों को मिलता है 2H2O। अब अगर आप ये इक्वेशन में देखोगे तो सारी चीज़ जो है वो बैलेंस्ड है, मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। देखो ये अभी भी आपको अगर टफ लग रहा हो तो हम लोग अभी एक और इक्वेशन से देखते हैं जो आप लोगों को बुक में दी। ये तो क्या है ना, ये मैंने मेरी मन से दी है, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो एग्जाम में जो आपको इक्वेशन जो है जो बुक में दी रहेगी वो नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रेफरेंस बुक जो मैंने वीडियो बनाया, तो आप लोग उसमें से रेफरेंस बुक अगर लेते हैं तो आप लोग रेफरेंस बुक में से जो केमिकल इक्वेशंस का जो है ये
प्रैक्टिस कर सकते हैं बैलेंसिंग की, ठीक है। तो अगर हम लोग बुक के हिसाब से देखेंगे तो उन्होंने हम लोगों को दिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हम लोगों ने 1.3 जो एक्सरसाइज पढ़ी थी 1.3 एक्टिविटी में, तो हम लोगों ने इसमें जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ही लिया था। तो हम लोगों को जिंक, हम लोगों ने देखा था कि H2 हम लोगों को क्या मिला था उसमें, ZnH2SO4 प्लस हम लोगों को उसमें मिला था H2 गैस इवॉल्व हुई थी, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग ये देख रहे हैं कि जिंक जो है ये जिंक सल्फेट है, और हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिला है वो हाइड्रोजन गैस भी मिली है। अगर हम लोग इसमें बात करेंगे कि बुक के हिसाब से उन्होंने कैसे किया, तो बुक के हिसाब से उन्होंने थोड़ा बहुत ज़्यादा ईजी वे में किया है। उन्होंने क्या किया ना कि एलिमेंट्स को लिए हैं और वो बॉक्स में उन्होंने एलिमेंट्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे अगर हम लोग एलिमेंट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि Zn यहाँ पे अलग अलग सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। जैसे हम लोग अगर उसकी H2 प्लस O2 की बात करेंगे, ठीक है, सबसे सिंपल, ठीक है, तो हम लोग ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें हम लोग एलिमेंट्स लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट में जो H है वो कितने हैं, 2 है, ठीक है। देखो इसको 2 मिनट वेट, अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखते तो H जो है वो रिएक्टेंट में 2 है और यहाँ जाके भी जो है वो 2 ही हो रहे हैं, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जो है 2 है, और अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो 2 है लेकिन यहाँ पे जाके वो है 1 ही हो रहा है। तो मतलब इसमें हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को इसको क्या है, इक्वल करना पड़ेगा। तो इसमें उन लोगों ने क्या किया कि Zn लिया, और Zn जो है नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट में वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, और एटम्स आप लोगों को तो मालूम ही होगा, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को एटम्स तो मालूम ही होगा। तो एटम्स जो है लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, हम लोगों ने LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, मतलब प्रोडक्ट्स की जो इस साइड होता है हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और प्रोडक्ट्स की जो इस साइड होता है हम लोग उसको RHS बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें Zn जो है वो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 1 है, और यहाँ पे भी 1 ही हो रहा है। जो हाइड्रोजन है उस साइड, अगर आप लोग बुक्स को फॉलो करोगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। अगर जब भी आप लोग पढ़ते हो तो आपके NCERT ओपन करके रखेंगे, मैं भी इसलिए NCERT से पढ़ाती हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें NCERT से पढ़ाती हूँ, थोड़ी बहुत जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी रहती है वो मन से करवाती हूँ, लेकिन हम लोगों को ओवरऑल जो है NCERT ही फॉलो करनी है। तो यहाँ पे Zn जो है 1 है, मतलब जो इक्वेशन में जो है Zn दिया है लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है वो 1 ही है, और जो राइट हैंड साइड दिया है वो भी 1 ही है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो 2 है, सल्फर की बात करेंगे तो वो 1 है, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो 4 है। मतलब इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो हम लोग इसको एक बार और फिर से बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिया कि Zn लिया और हम लोगों ने उसको ऐड करवाया H2SO4 के साथ, ठीक है। तो हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिला, ZnSO4 मिला, और हम लोगों को एक प्रोडक्ट मिला H2 मिला। मतलब यहाँ पे Zn 1 है, और यहाँ पे भी देखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब ये तो बैलेंस्ड हो चुका है। हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो 2 है, मतलब ये भी चीज़ बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे SO4 देखेंगे मतलब सल्फेट, तो यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है 1 है। अभी एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि आप लोगों को इसमें सल्फेट बहुत आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ये देखेंगे कि ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। एक हम लोगों ने कल करा था नाइट्रेट जो कि NO3, तो NO3 था, उसको हम लोगों ने बोलते हैं नाइट्रेट। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ेगी। हम लोग एक ऑक्सीजन देखा था तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑक्साइड। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो आप लोगों की याद करनी पड़ेगी, ठीक है। हम लोग जब भी 2 के फॉर्म में लिखते हैं ना, जैसे हम लोगों ने आयोडीन, ठीक है, आयोडीन शब्द हमारे नमक में जो आयोडीन होता है तो हम लोग उसको I2 के ही फॉर्म में लेते हैं, तो हम लोग उसको आयोडीन नहीं बोलते, हम लोग उसको आयोडाइड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। कोई आपको बताएगा नहीं कि चीज़ें याद करनी कि नहीं करनी, लेकिन आप लोगों को इसको याद करनी पड़ेगी। बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो 2 के उसमें ही होती है। अब ये क्यों होती है, हम लोग तो इसको जब वैलेंसी समझेंगे, जब बहुत सारी और चीज़ें समझेंगे तो हम लोगों को वो क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो इसमें इन लोगों ने Fe वाला भी लिया है। नीचे अगर आप लोग 1.4 देखेंगे, ये वाला जो देखेंगे तो इसमें इन्होंने Fe वाला भी जो है वो लिया है। तो Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अभी ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, ओके। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इन्होंने इसमें भी ना एक पूरा वो फॉर्म बना के रखा है। हम लोगों ने इतनी सारी स्लाइड्स इसकी यूज़ कर लिया कि वो पेज ही उसका आगे का पेज ही घूम गया। हाँ, तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे ना तो इसमें उन लोगों ने वो ऐसा टेबुलर फॉर्म ही बनाया, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा जो है वो फॉर्म बनाना नहीं पड़ता है। लेकिन आपके ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो एलिमेंट जो है F जो है वो इस साइड 1 है और इस साइड जो होकर 3 हो रहा है। हाइड्रोजन तो इधर 2 है और इधर भी 2 ही रह रहा है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो इधर 1 है और ऑक्सीजन इधर क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे,
ठीक है। तो उसका सबसे इजी वे जो है आप लोग ऐसा एग्जाम में, लेकिन एक चीज़ ये याद रखेंगे कि आपको एग्जाम में ऐसा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टेबल आप लोगों को बनाने के लिए दिया। एग्जाम में ऐसा टेबल नहीं बनाएंगे। और इसमें इन लोगों ने जो एलिमेंट्स है उसको एक बॉक्स में कवर करा है। अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो इसको जो है वो बॉक्स में ऐसा कवर करके रखा है, तो हम लोग भी उसको वैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं करके आएंगे। तो जो Fe है, अगर हम लोग उसको रिएक्ट करवाते हैं H2O के साथ, मतलब Fe क्या होता है, फेरस। फेरस मतलब होता है आयन। देखो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं होती है, तो Fe जो होता है वो होता है फेरस, और हम लोग इसको फेरस बोलते हैं, मतलब आयन होता है। आयन का मतलब क्या होता है, लोहा। ठीक है, तो लोहा को हम लोग बोलते हैं फेरस, और फेरस को हम लोग लिखते हैं Fe। हम लोग आयन नहीं लिखते हैं, ठीक है। और ये आयरन नहीं होता है, इसको आयरन कोई नहीं बोलेगा, इसको आयन बोलेंगे। और आयन को जो हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं फेरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, सो हम लोगों ने कहाँ वो पेज लिखा था, ठीक है, यहाँ पे लिखा था। तो हम लोग जब आयन मतलब लोहा मतलब Fe मतलब फेरस, ओके, जब हम लोग उसको H2O मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हम लोग को ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती है जो बच्चों को ना अभी भी याद नहीं रहती है। हम लोगों को मिलता है Fe3O4। अभी ये वाली इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और इससे भी टफ जो है इक्वेशन जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ इसीलिए मैं बोल रही थी कि NCERT में जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी वे में दी है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे रेफरेंस बुक में, तो रेफरेंस बुक में आप लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एग्जाम में 2-3 नंबर के लिए तो ये ज़रूर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग Fe जो है वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, H2O जो है वो भी सब H2 हम लोग अगर साथ में देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 ही है। तो अगर यहाँ पे अगर 3 है, Fe3 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर Fe3 है तो क्या हम लोग Fe के आगे डायरेक्ट 3 लगा सकते हैं? हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि Fe के आगे डायरेक्ट 3 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 लगा देंगे, तो यहाँ पे Fe3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी Fe3, मतलब Fe तो जो है वो बैलेंस हो चुका है। अगर हम लोग बात करेंगे H2 की, अभी O4 को हम लोग बात नहीं करें, H2 की बात करेंगे, तो जो H2 है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, मतलब वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब अगर हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, तो अगर हम लोग आप बात करेंगे हाइड्रोजन को हम छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है। तब हम लोगों को H2 को चेंज करना पड़ेगा। तब H2 को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, जैसे H2 है और वहाँ पे ऑक्सीजन जो कितने थे, 4 थे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे 4 लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग 4 नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी हम लोग 4 नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी हम लोग इस चीज़ को ऐसा पैक कर देंगे, इसलिए उन्होंने बॉक्स बनाया NCERT में। अभी ये चीज़ को पैक हो चुकी है, मतलब आप इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, हमेशा आप चेंज करोगे उसके आगे ही करोगे। हम लोगों ने उसके आगे 4 लगा दिया। ठीक है, अब 4 लगा दिया, तो ये जो 4 जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, अगर ये जो 4 है वो हाइड्रोजन के साथ भी और ये ऑक्सीजन के साथ भी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो 4 कंप्लीट हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 2 कितना होता है हमारे पास, 4 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन अगर 8 है, हम लोगों ने यहाँ पे 4 इंट्रोड्यूस करा, हाइड्रोजन जो हमारे पास 2 ही थे, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो गए, तो हम लोग हाइड्रोजन के आगे भी 4 लगा देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक बार हम लोग और इसको अच्छे से देखते हैं। तो हम लोगों ने Fe के आगे 3 लगा दिया। ठीक है, और हम लोग उसको प्लस किया, तो प्लस हम लोगों ने किया उसको H2O के साथ, और हम लोग मतलब उसके आगे इसको प्लस किया हम लोगों ने, और उसके आगे हम लोगों ने लगा दिया 4, क्योंकि ऑक्सीजन जो थे वो 4 थे, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो चेंज हो गए। हम लोगों ने क्या किया कि Fe3O4 था हमारे पास, और हम लोगों को H2 ही था, तो इधर 3 है, इधर भी 3 है, मतलब ये बैलेंस्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन भी 4 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है वो 4 है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो चुके हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो क्या हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2O। सिंपल सी बात है। आप इसको एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ही आप लोगों को ये जो चीज़ें है वो क्लियर होगी, है ना। अगर आज मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि एकदम से बहुत सारी चीज़ें बच्चों के माइंड में नहीं जाती है। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगी। तो हम लोगों ने इसमें ये देख लिया है। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी इक्वेशन से भी बता दिया है कि कहाँ
1 to 4, 1 to 3 4 हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं लगा सकते। ये बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैंने आप लोगों को बताई है। आप इसका करेंगे और इसके साथ अगर आपको मैं अगर होमवर्क दूँ, वैसे तो आप लोग करोगे नहीं होमवर्क, लेकिन फिर भी अगर आपको होमवर्क दूँ तो आप लोग क्या करेंगे कि मैंने जो रेफरेंस बुक जो आपको रेफ़र करवाई है उसमें से आप लोग जो है इसकी जो प्रैक्टिस कर सकते हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन की। अगर जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इसके जो सिम्बॉल्स होते हैं वो भी हम लोग देखो, सिम्बॉल जो है वो एग्जाम में ऐसे कुछ आते नहीं है। मैंने पिछले बार भी बच्चों को ये बोला था कि सिम्बॉल जो आते नहीं हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को सिम्बॉल सीखने हैं सो वो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। जैसे हम लोगों ने इक्वेशन देखी थी, तो जो H2 था, ठीक है, एक हम लोगों ने इक्वेशन देखी थी, जैसे जो Zn प्लस 2HCl हम लोगों ने किया था, मतलब तो उसमें मैंने एक ऐसा एरो बनाया था, मतलब हाइड्रोजन जो है वो ऐसा हवा में उड़ रहा है, एक बार मैंने बोला था। तो इसका क्या मतलब है कि एक गैस के फॉर्म में है तो हवा में उड़ जाएगा। अभी जो जिंक लिया था हम लोगों ने, ठीक है, एक में हम लोगों ने जिंक लिया था, तो जिंक जो था मैंने बोला था कि सॉलिड फॉर्म में है जिंक, क्योंकि जिंक ग्रेन्यूल्स है ना, ग्रेन्यूल्स जो है सॉलिड फॉर्म में, तो हम लोग इसके आगे क्या लिख देंगे, सॉलिड लिख देंगे। एक में हम लोगों ने लिया था H2O, अब H2O जो वो अब वो अलग अलग वाटर के फॉर्म में, अभी H2O जो अगर आइस के फॉर्म में लेते हैं तो वो सॉलिड होता है, अगर हम लोग H2O को पानी के फॉर्म में लेते हैं तो वो लिक्विड होता है, और अगर उसको स्टीम के फॉर्म में लेते, भाप लेते, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, स्टीम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो वो ऐसा रहता है उसका, ठीक है, अगर स्टीम लिखेंगे तो हम लोग उसको ऐसा एरो बना देंगे गैसियस फॉर्म में। लेकिन हमेशा हम लोग H2O जो है वो लिक्विड के फॉर्म में ही लेते हैं। तो हम अगर आप लोग हमेशा देखोगे तो मतलब H2O के आगे आप लोगों को हमेशा सॉलिड ही लिक्विड ही दिखेगा, लिक्विड, या फिर आपको एक एक्वस दिख सकता है, AQ मतलब एक्वस मतलब भी वो जो गीला ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर ये वाले पेज पे हम लोग थे, नहीं, हम लोग कौन से पेज पे थे, हाँ इस पेज पे ही थे। तो इसमें देखेंगे तो Fe जो है उन लोगों ने लिखा है सॉलिड, मतलब Fe जो है आयन जो है, लोहा जो है वो सॉलिड रहता है। H2O जो है वो गैशियस फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में नहीं लिखा है, गैशियस के फॉर्म में उन्होंने लिखा है, मतलब स्टीम लिखा है, ठीक है। स्टीम आप लोगों को मालूम होगा, जब पानी को गर्म करते जो स्टीम निकलती वो। और अगर हम लोग Fe3O4 देखेंगे तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सॉलिड में मिलेगा, मतलब S, और जो H2 है मतलब वो गैस है, मतलब वो गैस की फॉर्म में जो H2 है ना, अगर आपको लास्ट में हमेशा H2 दिखता है ना, एक चीज़ यही याद रखेंगे, अगर आपको लास्ट में जब H2 दिखता है ना तो हमेशा उसके आगे ऐसा एरो बना देना कि मतलब वो तो उड़ गया, क्योंकि हमेशा H2 है जो वो उड़ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी थी। अभी इसमें आपको नीचे और इक्वेशन दी जिसके आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में हम लोग क्या लिख देते हैं ना, जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, आपको ये ना बायोलॉजी में भी होगा, ये लास्ट वाली इक्वेशन जो है 6O2 प्लस 12H2O, तो हम लोग इसको सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हम लोग करते हैं। तो हम लोगों को ये वाली इक्वेशन करने के लिए एक तो सबसे पहले सनलाइट की ज़रूरत होती है, और सनलाइट आप लोगों को मालूम ही होगा। क्लोरोफिल पे आप लोगों ने मतलब पिछले साल 9th 8th में तो पढ़ा ही होगा कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो उसकी प्रेजेंस में हम लोग जो है इक्वेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये इक्वेशन भी आप लोग पढ़ सकते हो और इसको आप लोग बैलेंस करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अभी मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन वीडियो अगर मैं आपको बनाती हूँ, देखो आपके इंटेक्स क्वेश्चन जो है इसको प्रैक्टिस करनी है और इंटेक्स क्वेश्चन करना है, नहीं तो आपकी मैं नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में आप लोगों को अगर बोलोगे तो मैं इंटेक्स क्वेश्चन भी करवा दूँगी। वैसे भी ये वीडियो जो आधे घंटे का होने ही वाला है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब लेक्चर होने वाला है, वो लोग हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो देखो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा केमिकल इक्वेशन। तो आप लोगों का भी केमिकल इक्वेशंस, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो उसकी आप लोगों को एक नोट्स जो आप लोग कैसे बनाओगे, सबसे पहले देख लो कि सबसे पहले आप नोट्स कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप उसमें लिखोगे केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन लिखोगे। सेकंड नंबर पे आप लोग लिखोगे कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले इक्वेशंस लिखेंगे, सेकंड नंबर पे लिखेंगे रिएक्शंस क्या होते हैं, और इसको आप लोग रेफरेंस बुक में से प्रिफर कर सकते हो। उसके बाद आप लोग लिखोगे उसमें से बैलेंसिंग वाला लिखोगे, ठीक है। जो बैलेंसिंग है, अब नोट्स जो है आप लोग आपके लैंग्वेज में लिख रहे हैं, पूरा टीप के नहीं लिखना है। व्हाट इज बैलेंसिंग लिखोगे, और एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 के कंक्लूजन्स लिखेंगे। और उसके साथ साथ आप लोगों को बैलेंसिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आप लोगों में, मतलब इस जो अभी हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में पढ़ा है, क्योंकि सेकंड लेक्चर भी आपका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप लोगों को जो चीज़ें मैंने बताई अगर उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आप लोगों की CBSE बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर जो है वो पॉसिबिलिटी है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। जैसे जैसे मैं गाइड करती जा रही हूँ वैसा वैसा आप करेंगे, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बैलेंसिंग की जो है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं कल वाले वीडियो में और इसको एक बार और इंट्रोडक्शन
बता दूंगी इसका बहुत अच्छे से, और फिर हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ बिल्कुल लेक्चर को अटेंड करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।